हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज़ भवेश। मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो हिदायत विक्ट्री चैनल से है। चैनल का नाम हिदायत विक्ट्री और वीडियो का नाम है अल्लाह परफेक्ट सिस्टम। एज़ यूजुअल मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो है। तो देखते हैं कि अल्लाह परफेक्ट सिस्टम ये क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली बार जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यस, शुरू करते हैं वीडियो। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारा, वही अल्लाह है जिसने जमीन को क़याम की जगह बनाया। वस्समाअ बिनाआ, और आसमान को एक छत की मानद बनाया। अब ये एक आसमान तो वो है जो हमें बज़ाहिर ब्लू कलर का नजर आता है, एक्चुअल तो इसका रंग ब्लैक है। ये तो ब्लू कलर की ओजोन लेयर है जिसकी वजह से जिस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको दिन के वक्त आसमान नीला नजर आता है। असल में आसमान का रंग जो है वो काला है, जो रात के वक्त आपको नजर आता है। और एक वो आसमान की तहें हैं जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर के ऊपर। स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है और कई एक लेयर्स हैं। और फिर ये पूरी की पूरी जो जमीन के गिर्द तकरीबन 80,000 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें से भी पहले 50 किलोमीटर जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाले हैं और उसके ऊपर जाके लाइटर डेंसिटी आती है। फिर इसमें कई एक लेयर्स हैं जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज को वापस करते हैं, और ऐसी लेयर्स भी हैं जो जमीन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनकी वजह से ये सारा मोबाइल का सिस्टम, आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम चल रहा है, इनको रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह तक रेज को पहुंचाते हैं। अगर वो इनको रिफ्लेक्ट ना करें और गुजरने दें, जिस तरह सूरज की रोशनी के कुछ हिस्से जो है गुजर के नीचे तक आते हैं, इसी तरीके से अगर ये रेज गुजर जाए तो वो दूसरी तरफ ही चली जाएंगी, वापस जमीन के ऊपर सिग्नल नहीं आएंगे। तो ऐसा मुहकम निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है। और जमीन को भी आप बिछो ना, हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं जमीन के ऊपर, हर सेकंड में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। अगर वो बढ़ जाए तो हर सेकंड में 2 दफा जमीन तबाह हो। तो ये अल्लाह ताला है जिसने जमीन को, ऐसी जमीन को जिसमें हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आ रहे हैं, ऐसा उसको करार के ऊपर रखा है। और इसकी अपनी तमाम मोशंस के बावजूद इतनी बैलेंस्ड है कि यहाँ पर निज़ाम जिंदगी जो चल रहा है। वसव्वरकुम, और उसने तुम्हारी सूरत बनाई है। फअहसन सुवरकुम, और क्या ही खूबसूरत तुम्हें संवारा है। यानी ये तो अब फिर एक पूरी साइंस है ना जी। इंसान अपने अंदर झांकना शुरू कर दे तो इंसान परेशान हो जाता है, क्या निजाम बनाया। एक तो शक्ल की ज़ाहिरी शक्लो सूरत जो है वो है। अल्लाह ताला ने, आप देखें कि हर बंदे के चेहरे पे 2 आंखें, 1 नाक, 2 होंठ, 2 कान लगाए हैं, लेकिन हर बंदे की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ है। नाक ही लगाया ना सबको, आंखें ही लगाई है ना, होंठ ही लगाए हैं ना। यानी आपकी मैथमेटिक्स फेल हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी की अगर आप थ्योरी लगाएंगे तो 2 raised to power n पॉसिबिलिटीज बनती है। कितनी चीजें हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 2 raised to power 7 इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो अनगिनत बना दी। इंसान की अक्ल दंग, और सांचे से बन बन के निकल रहे हैं इंसान। एक बंदे के 4 बच्चे होते हैं, चारों की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, माँ बाप से मिल भी रही होती है और मुख्तलिफ भी होती है। और वो भी अल्लाह ने हिकमत रखी है, अगर वो शक्लें ना मिल रही हो तो दादी दादे को तो प्यार ही कोई ना आए, उनको उन बच्चों में अपने बच्चों का बचपन नजर आता है। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया कि वो शक्लें मिलती जुलती भी होती हैं और यूनिक भी। और फिर आप ये देख लें कि जो ये फिंगर के जो निशानात हैं, फिंगरप्रिंट्स, किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से नहीं मिलते। यानी दुनिया पे 7 अरब इंसान है ना, तो आप 7 अरब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स लें, किसी एक शख्स के दूसरे से नहीं मिलते। और 7 अरब कोई छोटा फिगर नहीं है मेरे भाई। 1 अरब गिनती गिनने के लिए ना 25 से 30 साल चाहिए, अगर 24 घंटे सिर्फ गिनती आप गिनते रहे। 1 2 3 4 5 6, 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ पे तो मतलब हमारे वो जो लोगों से माल लूट के, तो लोग क्या देते हैं, 2 अरब लूट लिया, 3 अरब लूट लिया। 3 अरब का लोगों को पता ही नहीं मतलब क्या है। 3 अरब का मतलब है कि अगर कोई शख्स रोजाना भी 1 लाख रुपया खर्च करे ना
60 साल तक भी खर्च करता रहे ना तो खत्म नहीं होगा। रोजाना लाख रुपया खर्च करें, ये 3 अरब है, क्योंकि रोजाना इंसान का दिल 1 लाख दफा धड़कता है, और एक 60 साल की जिंदगी में एक इंसान का दिल जो है वो 3 अरब दफा धड़कता है। तो ये अरब को छोटी रकम नहीं है, आप जरा गिनना शुरू करें। ये लाख तो इंसान को लगता है थोड़ी सी है, लेकिन लाख के बाद आप आगे जाना शुरू करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 अरब के अंदर जो है वो कितनी बड़ी अमाउंट छुपी हुई है। और तो ये अल्लाह ताला इंसान पैदा कर रहा है। अभी तो ये फिंगरप्रिंट्स की तो बात होगी पुरानी, ये तो 1886 में ये डिस्कवरी हुई थी कि किसी शख्स के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते हैं। अब तो मेरे भाई जिस लेवल की डिस्कवरीज हो चुकी हैं आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपका जो इंसान का जिस्म है ना, हर एक इंसान के जिस्म का एक अपनी थर्मल जो उसके जिस्म से हीट निकल रही है ना, उसकी भी एक पिक्चर बनती है, वो भी दूसरे से नहीं मैच करती। फिर हर शख्स की जो आंख है ये दूसरे से मैच नहीं करती। आजकल आप देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर वो आंखों की पिक्चर उतारते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स वाला तो मामला ही पीछे रह गया, क्योंकि कई जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने अपने अंगूठे ही काट लिए थे ताकि पता ही ना चले किस मुल्क से है, कहां से है। उन्होंने क्या उन अखा कटो फिर। अब वो आंखों का जो है ना वो लेते हैं पिक्चर तो पहचानी जाती है, कोई भाग ही नहीं सकता। ये तो इंसान से नहीं भाग सकता, तो अल्लाह से कौन भाग सकता? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने ये तमाम की तमाम चीजें बगैर देखे मानी थी, और हमें अल्लाह ताला ने वो दिखा के बता दी, इसलिए कि अल्लाह ने हमें कंपनसेट करना था। सहाबा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात थी, अल्लाह की हुज्जत दुनिया। आज नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसकी कंपनसेशन इस फॉर्म में फरमाई है कि अल्लाह ताला ने कई एक चीजें जो उस जमाने में सिर्फ गैब पे ईमान वाली चीजें थी वो खोल के सामने कर। किसी शख्स ने सोचा था, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है हर शख्स का नामा माल हमने उसके गले में लटका दिया, क़यामत दिन उसके सामने ले आएंगे। लोग सोचते थे गले में, यार क्या इतनी सी जगह के ऊपर कैसे नामा माल लटकाया जा सकता है? वो ग्लैंड अल्लाह ने ऐसा बना दिया है जिसमें सारी चीजें स्टोर हो रही है, इतनी सी चीज में कैसे स्टोरेज हो सकती है? आज आप देख लें इतनी जो है वो टेराबाइट्स के अंदर यूएसबीज और मेमोरी कार्ड आ गए जिनमें आप ये तमाम की तमाम चीजें स्टोर कर सकते हैं। यानी कोई मसला ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, और उसने तुम्हारे लिए खाने की पाकीज़ा चीजें बनाई हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और ये है अल्लाह तुम्हारा रब। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो बस बड़ी ही बरकत वाली जात है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का मौलवी सही कहता है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि जो हदायत उसने समझी हुई है ना, कुरान पाक बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये चंद एक आयात पढ़ के किसी ने किसी बाबे को मदद के लिए पुकारना है, किसी फरिश्ते को मदद के लिए पुकारना है, किसी जिन को, किसी बुजुर्ग को, किसी नबी को, किसी सहाबी को मदद के लिए पुकारेगा, जिसको ये चीजें पता चलेगी कि अल्लाह ताला बार बार कह रहा है तुहाडा रब, अल्लाह दे बंदे हो रब दिया है क्वालिटीज होंदियां ने, तुसी किनू रब मने है? जो इंसान अपना पेशाब ना रोक सके वो किसी का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसान भी अपना पेशाब नहीं रोक सकता, नेवर। ये था भी आज का वीडियो मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। इन्होंने जो अल्लाह का जो सिस्टम है उसके बारे में बताया इन्होंने कि जो पृथ्वी जो आसमान जो है वो उसका असल रंग काला है, लेकिन जो बाहरी आवरण है सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो हम ब्लू नजर आता है, एटमॉस्फेयर, हाँ, जो 6-7 लेयर में होता है। और हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग है। जैसे हमारे फादर होते हैं, मदर होते हैं, हमारा चेहरा मिलता जुलता होता है लेकिन अलग होता है। सबके चेहरे पे 2 आंखें, 1 नाक है, 2 होंठ है, 2 कान है, फिर भी सबका चेहरा अलग है। 7 अरब लोग हैं दुनिया में, सबका अलग अलग है। और ये बताना चाह रहे थे कि अल्लाह ने कैसे जैसे कि भाव ने बताया कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंसानी दिमाग को उसको समझ भी नहीं पाता है। अगर आप 7 अरब लोग और सबके फिंगरप्रिंट अलग है और है इतनी जगह देखिए अंगूठे में, और इनको कितने पैटर्न में अलग अलग तरह से किसने बनाया है और सब अलग क्यों है?
जैसे कि हम कहते हैं ना कि फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो सब सेम पैटर्न की बनती है, अगर इंसानों की फैक्ट्री देखी जाए तो वो हर प्रोडक्ट अलग है। तो वो फैक्ट्री में कभी भी कोई चीज़ बनती है तो एक परफेक्ट सांचे होते हैं, कोई भी चीज़ बनती है तो वो सेम कॉपी बनती जाती है फैक्ट्री में। पर इंसान जिस तरह से इंसानी शरीर है और हर तरीके से वो अलग है, एक इंसान से दूसरा इंसान अलग है, उसकी शक्ल अलग है, उसकी आंखें अलग है, उसका नाक अलग है, उसका मुंह अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ कैसे बनाई जाती है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। और यही बताया है कि जो ऊपर वाला है उससे आपका सीधा कनेक्शन होना चाहिए, किसी के थ्रू आपको नहीं जाना है। हाँ, आप समझते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो सीधे उसी इंसान से, उसी ऊपर वाले से जुड़िए। किसी पर्टिकुलर किसी इंसान की बातें हम सुनते हैं तो वो अपनी पॉलिटिक्स भी आपके अंदर डाल सकता है, आपको वहाँ ज़रूर ले जाएगा वो, पर अपनी बातें भी मनवा लेगा आपसे और आप गुमराह भी हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ लोग उन्होंने बात की इस तरह से कि वो अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो यही सही है, हमारे पास ऊपर दिमाग है और एक समझ भी होती है, तो हमें शायद ऊपर वाले से सीधा ही कनेक्शन रखना चाहिए। ये उन्होंने बताया है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगा इस वीडियो के हिसाब से आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और भी वीडियोज़ के लेके हम आपके सामने जल्दी अगले दिन मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।